जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिफरेंस रेजिडेंशियल स्टेटस पर एक चार्ट के माध्यम से टोटल टैक्सेबल इनकम निकालना सिखाया है, आज मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। फॉर दिस डॉक्टर अर्जुन has the following income during the financial year 2019 and 20. First, income from business in Kolkata managed from USA 25,000. Pension for service rendered in India received in London 15,000. Third, income from assets in Myanmar, Myanmar इसका old name बर्मा कहलाता है ये, received in India 10,000. Profit from business in Sri Lanka, deposit in a bank there 15,000. Fifth, income from profession in Kenya received in there, the profession set up in India 15,000. Profit on sale of machinery in India received in Nepal 10,000. Interest on UK government securities, half of which received in India 5,000. Untaxed income of previous year both in India during the previous year 40,000. Calculate the taxable income of Dr. Arjun for the assessment year 2020 if he resident, not ordinary resident, नॉन रेजिडेंट। इस एग्जाम्पल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा सॉल्यूशन का, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्ट आप इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर अर्जुन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। 3 कंडीशन में हम लोग टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन इफ ही रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड लास्ट नॉन रेजिडेंट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके हेड बनाएंगे। फर्स्ट हेड होगा इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि ऐसी इनकम जो कि इंडिया में रिसीव हुई या फिर उसको रिसीव्ड हुआ मान लिया गया। सेकेंड, इनकम एक्रूड और डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया, ऐसी इनकम जो कि इंडिया में एक्रूड हुई, उपार्जित हुई या फिर उसको उपार्जित हुआ, एक्रूड हुआ मान लिया गया। थर्ड, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस, इनकम जो कि भारत के बाहर से प्राप्त हुई। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लेकिन जो बिजनेस का कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो इंडिया से है। फोर्थ, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, जो इनकम कंप्लीटली भारत के बाहर से प्राप्त होती है, इंडिया के बाहर से प्राप्त होती है। लास्ट, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम बोथ इन इंडिया, जो पिछले प्रीवियस ईयर की अनटैक्स्ड इनकम है उसको इंडिया लाया गया, उसको इस कॉलम में शो करेंगे। नाउ फर्स्ट इनकम इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज्ड फ्रॉम यूएसए। अब इस पॉइंट्स में देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, यानी कि बिजनेस कहाँ पे स्टेबल है, कोलकाता में, और कोलकाता कहाँ है, इंडिया में। इट मीन्स इसको हम सेकंड हेड में लेकर के आएंगे, इनकम एक्रूड और डीम्ड टू एक्रूड इन इंडिया। इस इनकम को, फर्स्ट इनकम को मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स डाल देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है, आप समझना। फर्स्ट पॉइंट की इनकम जो 25,000 है, ये तीनों कंडीशन में रेजिडेंट होने पर भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने पर भी और नॉन रेजिडेंट होने पर भी टैक्सेबल होगी। इसके बाद सेकंड जो इनकम है, पेंशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। ये जो पेंशन है ये इंडिया में सर्विस देने के बदले रिसीव हो रही है, रिसीव्ड इन इंडिया। आप देखिए रिसीव्ड इन इंडिया, इट मीन्स ये भारत में प्राप्त हुई है। तो इस कंडीशन में
सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन, बट रिसीव्ड कहाँ पे हुई है? ये लंदन में सर्विस दी गई है इंडिया में। इस कंडीशन में ये जो सेकंड पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको भी आप सेकंड हेड में डाल देंगे 15,000। ये भी तीनों स्टेटस पर टैक्सेबल होगी। नाउ थर्ड इनकम, इनकम फ्रॉम एसेट्स इन म्यांमार रिसीव्ड इन इंडिया। ये डायरेक्टली इस इनकम में लिखा है, ये जो इनकम है रिसीव्ड इन इंडिया है। सो दिस इनकम टैक्सेबल है अंडर फर्स्ट हेड, इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड 10,000। ये इनकम भी तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होगी। इसके बाद फोर्थ इनकम पे आते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिट इन ए बैंक देयर। यानी कि ये इनकम श्रीलंका में प्रॉफिट हुआ और वहीं के एक बैंक में जमा कर दी गई। इसका मतलब इस इनकम का ये जो है आउटसाइड इंडिया ही रिसीव हुई है, आउटसाइड इंडिया ही ये एक्रूड हुई है। इस कंडीशन में ये जो 15,000 है इसको हम लोग यहाँ पर जो फोर्थ हेड है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, इसके अंतर्गत शो करेंगे। और ये जो 15,000 है ये केवल जो रेजिडेंट स्टेटस है उसके अंतर्गत ये टैक्सेबल होगा। जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा और नॉन रेजिडेंट कंडीशन में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ इनकम पर, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया रिसीव्ड देयर द प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यानी कि जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है ये केनिया में रिसीव हुआ, बट इसका जो सेटअप है वो इंडिया से है। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे सेकंड हेड पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड हेड पे आएंगे, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इस कंडीशन में ये जो पांचवा हेड है रेजिडेंट के लिए इनकम है, इसमें हमारी 15,000 रेजिडेंट के लिए और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा और नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। यानी कि मशीन को बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो इंडिया में हुआ, बट रिसीव्ड इन नेपाल। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो इनकम को एक्रूड किया गया, उपार्जन हुआ, वो इंडिया में हुआ। इस कंडीशन में हम ये जो 6 पॉइंट है आपका, इसको सेकंड हेड में शो करेंगे, इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया 10,000। और ये तीनों स्टेटस पर टैक्सेबल होगी। इसके बाद हम 7th पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया। यूके गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट रिसीव किया गया जिसका 50% इंडिया में और 50% आउटसाइड इंडिया। इस कंडीशन में जो 7 पॉइंट है, जितना पार्ट इंडिया में रिसीव किया गया 5,000 का 50% यानी कि 2,500 ये तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस पर टैक्सेबल होगा एंड रिमेनिंग 50% एक्रूड आउटसाइड इंडिया। उस कंडीशन में जो रिमेनिंग 60% है, इस 50% है, उसको आप 4th पॉइंट में दिखाएंगे और ये केवल रेजिडेंट स्टेटस पर टैक्सेबल होगा और दूसरे स्टेटस पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन लास्ट अनटैक्स्ड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर बोथ इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर की अनटैक्स्ड इनकम है उस पर
प्रीवियस ईयर में असेसमेंट हो चुका होगा, तो इस कंडीशन में ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी तीनों स्टेटस पर। इसके बाद आप यहाँ पर टोटल कर लेंगे रेजिडेंट का, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और नॉन रेजिडेंट का। ये इनकम हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। थैंक यू।